मैं यहाँ जो कुछ भी शेयर कर रहा हूँ वो पूरी तरह से मेरी व्यक्तिगत रिसर्च और मेरे अपने निष्कर्ष कंक्लूजन्स हैं। मेरी बातें शायद आपको असहज कर सकती हैं या आपकी मान्यताओं और भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती हैं। इसलिए अगर आप कमजोर दिल के हैं या ऐसी बातों को सुनने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं, तो कृपया इस वीडियो को अभी यहीं छोड़ दें। यह वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। दुनिया जिसे शैतान और भगवान जैसे रहस्यों में बांटकर छोड़ देती है, उन्हीं रहस्यों के बीच हमारी तरह ही जिंदगी जीने वाली उस तीसरी नस्ल की तलाश में मेरा यह सफर शुरू होता है। केरल के जादुई इतिहास में जो नाम सबसे ज्यादा गूंजता है वो है छत्तन छाथान। कुछ लोगों के लिए वह रक्षा करने वाला परदेवता है, तो कुछ के लिए एक खौफनाक काली शक्ति। हवा में उड़ते पत्थर, बिना माचिस के सुलगती आग। आज भी केरल के कई घरों में लोग मानते हैं कि ये सब छत्तन की लीलाएं हैं। हम अक्सर इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास कहकर स्वाइप कर देते हैं, लेकिन जब सच आंखों के सामने आता है तब होश उड़ जाते हैं। लॉजिक की कसौटी पर जो न उतरे उसे रिजेक्ट करना आसान है, पर केरल की इस रहस्यमयी मिट्टी में कुछ ऐसे राज दफन हैं जिनकी गहराई वही समझ सकता है जिसने उसे फील किया हो। इब्रानियों का सातान, अरबों का शैतान और हमारे केरल का छत्तन। हकीकत में कौन है यह छत्तन? कोई दिव्य शक्ति या फिर डार्क एनर्जी? पौराणिक कथाओं के मुताबिक छत्तन भगवान शिव के वेत्तुवन यानी शिकारी रूप के पुत्र हैं। माना जाता है कि उनका जन्म ही मायावी चमत्कार दिखाने और अधर्म को मिटाने के लिए हुआ था। इसीलिए केरल के कई थरावड़ पुश्तैनी घरों में आज भी उन्हें कुलदेवता मानकर पूजा जाता है। इस्लामिक मान्यताओं में जैसे जिन्न होते हैं, वैसे ही छत्तन को भी उसी रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा माना जाता है। दुनिया के किसी भी कोने में देख लो, इस तीसरी नस्ल के निशान हर जगह हैं। यहूदियों के लिए ये शेदीम है, अरबों के लिए जिन्न और ग्रीक लोगों के लिए डेमन्स। नाम बदल जाते हैं पर डिस्क्रिप्शन एक ही है। एक ऐसी रेस जो अदृश्य रहकर हमें ऑब्जर्व कर रही है। ये हमसे भी पुराने हैं। इनके अपने रूल्स हैं, इनका अपना प्यार है और अपनी दुश्मनी भी। पुरानी किताबों में जिक्र है कि इंसान के आने से पहले इस धरती पर बहुत बड़े युद्ध हुए थे। साइंस कहता है बिग बैंग हुआ, पर सोचिए, क्या वह महज एक धमाका था या फिर इन पावरफुल रूहों के बीच हुए किसी वर्ल्ड वॉर का नतीजा? आज हम जो ब्रह्मांड देखते हैं, कहीं वो उनके तबाह हो चुके साम्राज्यों का मलबा तो नहीं, जिसे हम यूनिवर्स की खूबसूरती कहते हैं? कहीं वो एक विशाल श्मशान के अवशेष तो नहीं? एक थ्योरी कहती है कि ये थर्ड रेस आज भी हमारे आसपास है, बस उनकी बॉडी एक अलग वेवलेंथ पर काम करती है। हमारे पालतू कुत्ते बिल्लियां अचानक अंधेरे में देखकर जो अजीब हरकतें करते हैं, वो शायद इसलिए क्योंकि वो उस स्पेक्ट्रम को देख पाते हैं जिसे हम नहीं। सवाल यह नहीं कि वो हमें दिखते क्यों नहीं, सवाल यह है कि क्या हम उन्हें देखने के लिए अंधे तो नहीं हो गए। कुछ लोग इसे सिर्फ एक इल्यूजन कहेंगे, लेकिन जिन्होंने इस पावर को फेस किया है, उनके लिए ये एक जलता हुआ सच है। अगर ये रूहें प्योर एनर्जी हैं, तो उनका हमें टच करना किसी इलेक्ट्रिक शॉक जैसा ही तो होगा। सोचिए, क्या महाभारत की जंग सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए थी, या फिर यह उस तीसरी नस्ल के हथियारों का सबसे बड़ा प्रदर्शन था? महाभारत में हमने जिन हथियारों के बारे में पढ़ा है, आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, क्या वो वाकई सिर्फ तीर कमान थे? जरा सोचिए, ऐसे हथियार जो आसमान से आग बरसाते थे, जो पूरी धरती को हिला देते थे और पूरे ब्रह्मांड का बैलेंस बिगाड़ सकते थे। आज का विज्ञान जिन्हें न्यूक्लियर वेपन्स कहता है, ये अस्त्र शायद उनसे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल थे। क्या ये मुमकिन है कि ये महज कल्पना नहीं, बल्कि उस तीसरी नस्ल द्वारा पृथ्वी पर टेस्ट की गई कोई अल्ट्रा एडवांस टेक्नोलॉजी थी? महाभारत के कैरेक्टर्स आम इंसानों जैसे बिल्कुल नहीं थे। उनकी लंबाई, उनकी ताकत और उनकी लड़ने की क्षमता अकल्पनीय थी। घटोत्कच जैसे योद्धाओं का जिक्र आता है, जो रात होते ही और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते थे। क्या यह वही बिहेवियर नहीं है जो हम अक्सर जिन्हों
या उस रहस्यमयी नस्ल के बारे में सुनते हैं? अर्जुन का गांडीव हो या कर्ण का कवच, ये सब उस तीसरी नस्ल के निशान हैं जो इतिहास के पन्नों में धुंधले पड़ गए। सुनसान रास्तों पर अचानक चलने वाली ठंडी हवा को साइंस एयर प्रेशर कहता है, लेकिन अगर वो आपके बगल से गुजरी कोई रूहानी ताकत हो तो क्या आप उसे मना कर पाएंगे? जैसे एक जन्मजात बहरे इंसान के लिए साउंड का कोई वजूद नहीं होता, वैसे ही हमारी 5 इंद्रियां भी लिमिटेड हैं। अपनी लिमिट के बाहर की चीजों को झूठ कहना सिर्फ हमारी बेवकूफी है। वे हमारे पास ही हैं, एक ऐसी रोशनी जिसे देखा नहीं जा सकता, एक ऐसी आवाज जिसे सुना नहीं जा सकता। आप जो देख रहे हैं वो सिर्फ परछाइयां नहीं हैं, वो उस अनजानी दुनिया की हार्टबीट है। राज अब भी और भी गहरे हैं। तो क्या शिव, छतन और गणपति सिर्फ भगवान थे या फिर उसी तीसरी नस्ल, थर्ड रेस का हिस्सा? आपके जो भी विचार हैं या कोई सवाल है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर हमारी यह चर्चा आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। यह हमारा पहला वीडियो है। अगले वीडियो के साथ वापस आने तक शुभ रात्रि।